हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HTML के यूज़ से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस कर देते हैं कंबाइनिंग टेक्स्ट के बारे में। HTML के आपको अलाउ करता है दो टेक्स्ट को कंबाइन करने के, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट पे भी चलेंगे दो टेक्स्ट को कंबाइन कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग टैग का यूज़ किया, साथ ही साथ मैंने फॉन्ट टैग का भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये कंबाइन हो गया। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह आपको इस चीज़ के बारे में इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। लिस्ट देखो तीन तरीके होती है, एक तो होता है नंबर्ड, एक होता है अननंबर्ड और एक होता है डेफिनेशन, ठीक है। सेपरेट टेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा बाद में। सबसे पहले हम लोग नंबर्ड अननंबर्ड की बात करते हैं, ठीक है। नंबर्ड नाम से पता चल रहा है 1 2 3 4। अननंबर्ड नॉर्मली बुलेट्स पॉइंट्स उन सब में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक HTML का एग्जांपल है। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, वही चीज़ है। नंबर्ड लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और LI, देखो अभी मैंने इसमें LI क्लोज नहीं किया है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल LI भी डालते हो तो भी मैंने देखा काम बन जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे एक स्लैश करके LI भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने नॉर्मली आपके लिए क्लोज नहीं क्योंकि पहला है लेसन, ठीक है। चलने दो, आप इस तरीके से लिख दो एक एक बार ताकि ज़्यादा आपको टाइप ना करना पड़े। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करो जैसे ब्रैकेट्स वगैरह, आइटम वगैरह, तो फिर ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग आ जाता है। पर आप नॉर्मल नोटपैड पे कर रहे हो तो फिर आपको वापस स्लैश लगाना पड़ेगा, इसलिए एक बार के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। वरना सही तो चीज़ ये है कि यहाँ पे स्लैश आना चाहिए, स्लैश LI भी इस एप्पल के बाद यहाँ पे ऑरेंज बनाना सब के बाद आना चाहिए, ठीक है। देखो ऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पे क्लोज की। उसके बाद में गया अनऑर्डर लिस्ट पे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे भी मैंने वापस से ओके यहाँ पे एक और चालू की। तो मैंने दो अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, एक तो ये है और एक ये। उसके बाद मैंने दोनों को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, दो टर्म होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन का टाइटल है और ये डेफिनेशन टैग का पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी आप देख लोगे किस तरीके से होता है। उसके बाद मैंने डेफिनेशन लिस्ट क्लोज कर दी। ये डेफिनेशन का टाइटल है लिस्ट का और ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखते हैं, जैसे एप्पल आ गया, ठीक है। तो ये किस तरीके से था वो आपको पता चल जाएगा कि पहले हमने जो था नंबर्ड लिस्ट बनाई थी, तो वो इस तरीके से आई 1 2 3 क्योंकि नंबर्ड लिस्ट है। उसके बाद हमने बनाई थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि अननंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं इसको। तो वो किस तरीके से आई आप यहाँ पे देख सकते हो। लेडी फिंगर वगैरह जो मैंने सेकंड अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी वो इस तरीके से लिखी है। अब डेफिनेशन लिस्ट, ये तो मैंने एक सिर्फ पैराग्राफ लिखा था, जिसमें आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा था, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपको पैराग्राफ कहाँ गया, यहाँ डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या मैंने टाइटल क्या दिया, HTML। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आया और मैंने उसकी डेफिनेशन किस हिसाब से दी, मैंने इस हिसाब से दी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी इनके क्लोजिंग टैग्स वापस आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे DT है तो इसका भी क्लोजिंग टैग, DD है तो उसका भी क्लोजिंग टैग आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा है। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं अलग अलग, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बार इस लिस्ट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इस प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के यहाँ पे देख सकते हो बॉडी ये पूरे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद अपन यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मुझे कोई नंबर्ड लिस्ट बनानी, तो नंबर लिस्ट को भी हम लोग एक और नाम से बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे मुझे लिस्ट में चाहिए क्या, फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट में यहाँ पे चाहिए सैम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सैम्पल आ गया, ठीक है। ढंग से नहीं दिख रहा हो तो एक टैग मैंने पहले वैसे ही बताया हुआ है फॉन्ट का, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको फॉन्ट लिखना है, उसकी साइज़ लिखनी है और उसकी साइज़ बता देनी है कितनी है। तो 10 नॉर्मली मैं रखता हूँ। और उसके बाद कहाँ पे आपको फ़ॉन्ट क्लोज़ करना है वो भी, कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लोज़ कर देता हूँ तो उसकी साइज़ बढ़ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सैम्पल लिखा और मुझे यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, जैसे कि सैम्पल है तो सैम्पल 2 भी चाहिए मुझे यहाँ पे 32 हो गया 2। तो ये नंबर्ड लिस्ट है। नंबर लिस्ट क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि नंबर आ रहे हैं भाई 1 2 3 4, ठीक है। अब एक और लिस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। वो है अननंबर्ड लिस्ट। तो एक BR टैग दे देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस ले। अगर मैं जो भी नए टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे फ़ॉन्ट BR आपको नहीं आती तो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, तो जाओ पहले वो देखो। उसके बाद इसमें आना सीरीज़ में है सब कुछ, ठीक है। अननंबर्ड लिस्ट पे ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आए और मुझे यहाँ पे देखो वैसे ही बुलेट आ चुका है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना हो
देव, ठीक है। सेकंड पे भी कुछ भी लिख सकते हो आप, मीन्स अगर सेकंड लिस्ट में क्रिएट करूँ और इसमें मुझे लिखना हो माई पेज लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारी लिस्ट आप बना सकते हो। अब एक लास्ट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन नॉर्मली इसके नाम से भी पता चला है कि डेफिनेशंस के लिए यूज़ होती है। इसमें दो टैग स्पेशल होते हैं। एक तो होता है डेफिनेशन टाइटल, कि आप जो भी लिस्ट बना रहे हो उसका टाइटल क्या है। तो मैं इसका अगर टाइटल, अच्छा टाइटल से पहले मैं इसमें भी एक BR टैग दे देता हूँ, जिससे स्पेस रहेगी अच्छी सी, ढंग से दिखेगा। और यहाँ पे डेफिनेशन टाइटल में जैसे अगर मैं वही सेम ले लेता हूँ जो वहाँ पे ब्लॉग पे लिखा था HTML, ठीक है, तो ये इसका टाइटल हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन देनी होती है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वही DD। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ HTML stands for hypertext markup language, मार्कअप, और लैंग्वेज को थोड़ा बार रखूँगा, ठीक है। तो ये देखा आप नॉर्मल अपने आप ही वो डेफिनेशन की तरीके से आ गया कि पहले ये मेरा हेडिंग है, उसके बाद ये है। अगर मैं इसको थोड़ा बोल्ड में कर दूंगा तो और मतलब सही लगेगा ये। तो कंबाइनिंग टैग्स का भी एक बार कर देते हैं कि कैसे कंबाइन होते हैं टैग्स। तो मैं यहाँ बोल्ड टैग का भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ही आ गया, इसको यहाँ से कॉपी करके इसके एंड में, तो ये कंबाइनिंग टैग्स का भी हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये कोई बोल्ड हो गया। इसको इटैलिक्स में करना है तो यहाँ पे इटैलिक्स डाल दो, किसी में भी कर सकते हो। कंबाइनिंग टैग्स वाला जो ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे इटैलिक्स देना है इसको, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे को हटा देता हूँ जिससे आसानी रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग टैग इसमें अपने आप ही आ जाता है। और मुझे इसको इटैलिक्स देना है, ठीक है। मैंने इटैलिक्स दिया, आ गया। अब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि कंप्यूटर ट्रिगर लिखना हो तो कंप्यूटर ट्रिगर, ठीक है। तो इटैलिक्स में आ गया। तो आप इस तरीके से काफ़ी सारे टैग्स हैं जिनको कंबाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे क्या, लगभग सभी टैग्स को आप कंबाइन कर सकते हो। अब जैसे कि इटैलिक्स की जगह हम लॉजिकल स्टाइल, जो हमारा पिछला टॉपिक था उसके बारे में बात करें, तो उसमें हम यूज़ करते हैं EM वाला साइन, ठीक है। एम्फेसिस जिसको कहते हैं, वो भी इटैलिक्स ही करता है। मैं दिखा देता हूँ EM, देखो सेम टू सेम रिजल्ट है, क्योंकि EM भी वही काम करता है जो कि इटैलिक्स वाला करता है। बस वो फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल है EM, और ये लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है। वो मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। अब मैं इसमें एक और चीज़ की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा लॉजिकल पे चलते हैं, कि बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग यूज़ कर देते हैं स्लैश, ओके। वो उसने अपने आप ही स्लैश के बाद लिख दिया स्ट्रॉन्ग। सो लॉजिकल स्टाइल में हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। वैसे ये पुराना टॉपिक है, पिछले वीडियो में सब क्लियर हो गया, पर फिर भी थोड़ा सा मैं इसको कंबाइन कर रहा था ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।